गौतम से पीछा तो नहीं छूटा, लेकिन पराग कोठारी को जेल की हवा जरूर खानी पड़ेगी। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है, जब सभी को यह पता चलेगा कि अनुपमा बापूजी के दोस्तों के घर में घुसकर बुआजी बनकर उन्हें सबक सिखा रही है। दूसरी तरफ शो में एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। वशु और पाखी को बापूजी की 1 एकड़ जमीन के पेपर्स मिल जाते हैं। साथ ही कुछ छुपाकर रखे हुए जेवर भी मिलते हैं। इसी बीच पाखी को एक बार फिर दिवाकर की कॉल आती है। इसका मतलब साफ है कि दिवाकर फिर से पाखी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, उससे पैसे ऐंठेगा और भागकर दिल्ली पहुंच जाएगा। दिवाकर को यह भी पता है कि अनुपमा दिल्ली में है, लेकिन फिर भी वह अपनी चालें चलने से बाज नहीं आता। पाखी ये मान बैठती है कि दिवाकर उससे बहुत प्यार करता है और सबके सामने दिखावा करते हुए वहां से चली जाती है। उधर तोशु पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। किंजल उसे रोकने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि यह सब बापूजी और बाकी मेहनत की कमाई है और उसी पर उनका हक है। किसी और का इस पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए यह सब बंद करो और बाहर जाओ। लेकिन तोशु उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर तूफान आने वाला है, क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी में एक नई मुसीबत ने जगह बना ली है। हालात तब और बिगड़ जाएंगे जब प्रेम और राही के बीच प्रेरणा आ जाएगी। इस आग को भड़काने वाली कोई और नहीं, बल्कि अनुपमा की अपनी बेटी माँ ही होगी, जो प्रेरणा का साथ देकर अपनी ही माँ की जिंदगी मुश्किल बना देगी। गौतम माँ ही के जरिए अनुपमा को बार बार कमजोर करता है। अपनी साजिश के तहत वह पहले ही असली डायमंड्स बदल चुका है। एग्जीबिशन की सफलता की खुशी में घर के सभी लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे यह चेक करना ही भूल जाते हैं कि जो ज्वेलरी बेची गई है वह सही हाथों में पहुंची भी है या नहीं। जल्द ही बड़ा झटका तब लगता है जब घर पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस आते ही पराग कोठारी को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश करती है। वहां पराग कोठारी के सामने माही और गौतम का असली चेहरा उजागर होता है। गौतम अपने असली रंग में उन्हीं इन्वेस्टर्स के साथ कोर्ट पहुंचता है और पराग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब पराग इस चंगुल में फंसा हुआ है। क्या वह उस वीडियो को कोर्ट में पेश कर पाएगा, जिसमें साफ दिख रहा है कि गौतम तिजोरी से असली जेवर निकालकर नकली जेवर रख रहा था? प्रेम और राही उस वीडियो को कैसे ढूंढेंगे? क्या सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई सामने आएगी या कोई और तरीका निकाला जाएगा? आखिर गौतम ने असली जेवरात कहाँ छुपाए हैं? जब तक इन सवालों के जवाब मिलेंगे, तब तक पराग कोठारी के गुरूर पर गहरा धब्बा लग चुका होगा। ऐसे में अनुपमा की एंट्री होती है। जैसे उसने पहले डूबते हुए कोठारी परिवार को संभाला था, वैसे ही इस बार भी वह पराग को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अनुपमा दूसरों के लिए सब कुछ करते करते खुद को खो देगी? उसका असली मकसद क्या है? और क्या आने वाले समय में अनुज की वापसी होगी? शो में अभी तक अनुज के डेथ ट्रैक को साफ तौर पर नहीं दिखाया गया है। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, साल बीत चुके हैं, लेकिन अनुज का कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या जल्द ही अनुपमा और अनुज का ट्रैक फिर से शुरू होगा? आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।